अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के भी ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। यानी अगर एक दोस्ती की बुनियाद किसी दूसरी दोस्ती की कबर पे है तो वो नहीं होनी चाहिए। ये बताएं, आप बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं इस बुरे वक्त में? Yeah, of course, we are with Bangladesh. क्या वजह है? हमारे भाई हैं भाई तो हमारे इंडिया में भी मुसलमान भाई हैं। नहीं, इंडिया का बताता चलूं, अब वहाँ पे वो हरीफ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? सनामजद। सनामजद, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी लेने जा रहा है और पाकिस्तान उसके बदले में बांग्लादेश से मेडिसिन लेने जा रहा है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी डेवलपमेंट है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान यहाँ पे गलती कर रहा है, क्योंकि 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था, जिसमें आज तक इंडिया जो है वो 93,000 का ताना मारता है। और आज वही बांग्लादेश जब इसके मामलात इंडिया के साथ खराब हुए हैं तो उसे पाकिस्तान याद आ गया। अब इसे याद आ गया कि जब इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इनको खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करने से रोक दिया, तो उन्हें याद आ गया कि हमने पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं। 1971 से लेकर अभी तक हमें यही सिखाया गया, किताबों में यही पढ़ाया गया कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का अहम किरदार था। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर पर ट्वीट की तो यही बांग्लादेश ने बोला कि भाई वो इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, वो बांग्लादेश की विक्ट्री थी, वो बांग्लादेश के नौजवानों के का खून था, हमारी जानों के नजराने थे कि हम मशरकी पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश बने। जब एक मुल्क टूट के हमसे अलग हो गया, आज वो हमसे क्यों जुड़ना चाह रहा है? मेरा सवाल है ये आपसे और मेरी ऑडियंस से। देखें, अब पाकिस्तान की हुकूमत, हाँ, वो भी और पाकिस्तानी भी, वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो ताल्लुक है, रिश्ता है, वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है और पाकिस्तान के जो सैयद अहमद मरूफ वहाँ पर एम्बेसिडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम मेडिसिन लेना चाहते हैं बांग्लादेश से और बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी लेना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहले मेडिसिन का खाम माल आपको शायद याद हो तो सारा इंडिया से आता था। आया तो भाई वाघा बॉर्डर भी आता था, लेकिन जब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में देखा कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, तो उन्होंने चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। फिर जो मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था वो आना बंद हो गया। अब आप देखें कि पाकिस्तान में मेडिसिन की कीमत कितनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, तो लिहाजा ये अच्छा इकदाम है अगर एक तरफ से कट ऑफ होकर दो मुल्क आपस में पास आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं वो भी नहीं होने चाहिए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के भी ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। यानी अगर एक दोस्ती की बुनियाद किसी दूसरी दोस्ती की कबर पे है तो वो नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है, यानी दोस्ती होनी चाहिए। हाँ। नेबर कंट्री के साथ जो रिश्ता है, ताल्लुक है, वो बेहतर होना चाहिए। इसी के ऊपर एक और सवाल आपकी तरफ। सना अमजद, आपको शायद पता हो कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है कि जो अरकान आर्मी है, हाँ। उसने बांग्लादेश का जो तकनाफ का एरिया है, नाफ रिवर के बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एक्चुअल कोई खबर ही कोई नहीं है इसके ऊपर, कोई वीडियो एविडेंस, कोई पिक्चर एविडेंस, कुछ नहीं है। तो ये झूठा और मन घड़त ये बयानिया, ये नैरेटिव, ये न्यूज फैलाना गोदी मीडिया की तरफ से, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मीडिया तो दोनों तरफ का जो उनका काम ही है, आग लगाने का काम होता है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी और भी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या दुनिया में कहीं हो, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी खबरें चला दी जाती हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं होती। तो मीडिया का काम ही यही है, तीली लगाना, आग लगाना, खबर की तस्दीक हो ना हो ये लोग खबर चला देते हैं। तो मेरा ख्याल है खबर की तस्दीक करनी चाहिए। ये खबर हमें भी सुनने को आई थी कि जो है म्यांमार, उन्होंने 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर बांग्लादेश की कब्जा कर लिया है, लेकिन इस खबर की अभी तक ना तो तस्दीक हो सकी है और ना ही कोई वीडियो सामने है। लेकिन खबर इंडिया के काफी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर चली है, कई नामवर यूट्यूबर्स ने इस वीडियो को, इस खबर को कवर किया है। जी, वन साइडेड वो खबर थी, लेकिन ये झूठी खबर थी। ये आखिरी सवाल है आपसे, क्या बांग्लादेश के ऊपर धमकी लगाई जा रही है कि वहां पर हिंदू जो मिनोरिटी है वो सेफ नहीं है बांग्लादेश में? ये हिंदुस्तानी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, हिंदू हार्डलाइनर हैं, कि हम कब्जा करने जा रहे हैं बांग्लादेश को, 2 दिन में हम कैप्चर कर लेंगे। क्या उनको इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए? देखिए, हमें ना पहले ग्राउंड रियलिटीज पे बात करनी चाहिए। बांग्लादेश जो हिंदू कम्युनिटी के साथ कर रहा है वो किसी से ढका
छुपा नहीं है। मैंने खुद देखा है कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को आग लगाई जा रही है। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रहने वाली हिंदू कम्युनिटी इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गई, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया। क्या मिनोरिटी हिंदुस्तान में सेफ है? प्रोटेक्शन दी जा रही है मिनोरिटी को हिंदुस्तान में? देखिए, दोनों तरफ मामलात होते हैं। अगर माइनॉरिटीज इंडिया में सेफ नहीं है तो पाकिस्तान में भी नहीं और बांग्लादेश में भी नहीं है। तो फिर तो बात ठीक है। यानी पहले कोई अपने गिरेबान में तो झांक के देखे, किसी के ऊपर आप उंगली खड़ी करते हैं तो पहले खुद को तो ठीक कर लें। बिल्कुल, हर तरफ यही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सुनील असलम। सुनील असलम। आपका नाम जी? मेरा नाम युवाब। जी सुनील असलम साहब, किस तरह से आप देखते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, और अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, बांग्लादेश पाकिस्तान से 25,000 टन जो चीनी है वो इंपोर्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान वहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट करने जा रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? और साथ साथ जो इंडिया है उसको काफ़ी जलन हो रही है, उसकी जलन की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी, और सबसे पहले तो आपका, आपके टीम का, चैनल का शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब बात मैं करना चाहूँगा उनके जलने की। देखें, चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और चाइना उनका दुश्मन है। वो कहते हैं जी चाइनीज हमारा दुश्मन है, कोई भी चाइनीज है वो हमारा दुश्मन है। अब जब किसी के साथ भी पाकिस्तान की बनेगी ना जी, और ऑफ कोर्स हमारे हरीफ की उनके साथ बनेगी नहीं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन और इससे गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है तो गरीब को रिलीफ मिलने के चांसेस जो है ना वो बन रहे हैं। मेडिसिन कर रहे हैं, मेडिसिन जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, गरीब को रिलीफ मिलने के जो है वो चांसेस बढ़ रहे हैं। क्या चाह रहा है वो, और उसके बड़े बड़े जो लीडर हैं वो इस वक्त धमकी लगा रहे हैं कि हम बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देंगे और 2 दिन में उसको कैप्चर कर लेंगे। क्या इंडिया वाकई ही बांग्लादेश को कैप्चर कर सकता है? देखें, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। कोई बंदा है, पहली बात, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 पे बात करूँगा, भाई जंग बंदी के लिए अगर यूनाइटेड नेशन है बनी है तो उसमें वो भी उसके मेंबर है, हम भी मेंबर हैं। तो यूनाइटेड नेशन जितने भी कौम है वो जंग तो चाहती नहीं है। अभी हम दुनिया की जो वार है, आपको पता है, थर्ड वार। मुझे ये बताएं, आप बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं इस बुरे वक्त में? या ऑफ कोर्स वी आर विद बांग्लादेश। क्या वजह है? हमारे भाई हैं भाई तो हमारे इंडिया में भी मुसलमान भाई नहीं, इंडिया का बताता चलूं, अब वहाँ पे वो हरीफ है हमारे जी, ठीक है। उनके साथ हमारी कोई जो बिजनेस की अगर आप देखते हैं ना, बिजनेस के रेशो को देखते हैं या बिजनेस के टर्म्स को देखते हैं, वो इतने अच्छे नहीं है। इंडियन कहते हैं और साथ में मोदी हुकूमत भी कहती है कि बांग्लादेश में जो मिनॉरिटी है ना, वहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियन वो सेफ नहीं है। क्या हिंदुस्तान में मिनॉरिटी सेफ है? बहुत सी खबरें हम देख रहे हैं इंडिया के। पिछले दिनों में काफ़ी मसाजिद को शहीद किया गया। उसके बाद काफ़ी लोगों को कुर्बानी के दिनों पे, कुर्बानी ईद पे काफ़ी लोगों को शहीद किया गया, या मुसलमान लोगों को शहीद किया गया। अब देखें, वहाँ पे क्रिश्चियन भी सेव नहीं है, ठीक है। 234 चर्चों को जलाया गया। वहाँ पे क्रिश्चियन भी सेव नहीं है, वहाँ पे सिख भी सेव नहीं है। अब हिंदू और सिख जो है वो इसी बात में खफा रहते हैं। हिंद जो सिख है उनका नारा होता है कि पाकिस्तान को नहीं कहेंगे बुरा, क्योंकि बाबा गुरु नानक देव जी का घर है। तो हम क्यों पाकिस्तान को बुरा कहें? हम जाएंगे, हम वहाँ पे विजिट करेंगे, वो हमारे बाप दादा का घर है, तो हम विजिट करेंगे। तो इसी बात पे वो खफा हैं। अब वहाँ पे मिनॉरिटी सेव नहीं है। मिनॉरिटी आप देख लें, चर्चिस के आपको न्यूज़ मिलती हैं, चर्चिस जलाया गया है, मस्जिदों को शहीद किया गया, लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद राइट्स जो है, उसके बाद जो है राइट्स हैं, और सिखों को राइट्स नहीं मिल रहे। अगर बांग्लादेश के ऊपर हिंदुस्तान हमला कर देता है तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटम बम है इसके पास, तो आप क्या समझते हैं? तो आपका एटम बम, आपकी फौजी ताकत बांग्लादेश के साथ खड़ी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स बांग्लादेश के साथ खड़ी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि इन केस अगर वो हमला करते हैं तो आप देख लीजिएगा, वहाँ की अपनी जो उनकी कम्युनिटी है, जो मिनॉरिटीज़ हैं,
वो वॉइस रेस करेंगे ये जुल्म किया है, ये 110% मैं बता रहा हूँ, और वो वॉइस रेस करेंगे ये जुल्म किया है। पर क्या कहेंगे कि फाइटर जेट पाकिस्तान से मांगे जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, JF-17 फाइटर जेट, और इसी तरह तुर्की ने भी दिए हैं बांग्लादेश को, तो फिर क्या पाकिस्तान को नहीं देने चाहिए बांग्लादेश को फाइटर जेट? मैं इससे पहले कि इस बारे में बात करूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जवान जब मुश्किल वक्त था अपने मुल्क के लिए खड़े थे और उन्होंने अपने मुल्क को विन किया, तो यकीनन उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जंगबंदी के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं, बल्कि अपने मुल्क के साथ जितने भी मज़ाहब या कौम के लोग उस मुल्क में रह रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े होना ही काफ़ी होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश चीनी ले रहा है 25,000 टन और पाकिस्तान बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है मेडिसन, लेकिन ये जो खबर है, ये जो डेवलपमेंट है, इंडियन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, उनको जलन हो रही है। क्या वजह है, क्यों उनको जलन हो रही है? हाँ, शायद वो तरक्की पे हैं इसलिए, क्योंकि वो एक पड़ोसी मुल्क है और काफ़ी लोग जो है, मतलब एशिया के लोग हैं तमाम, क्योंकि इंडिया रिसेंटली दुनिया के एक ऊंचे लेवल पर आया है, क्योंकि रिसेंटली जो है काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया में की गई है, तो शायद उनको शायद ये चीज़ ना पसंद आए कि उनके बराबर कोई खड़ा हो सके। ठीक, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होने चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ताकि कोई भी दुश्मन मुल्क हमला करे तो फिर दोनों मुल्क यकमुश्त होके, इकट्ठे होके और सॉलिडेरिटी दिखाते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब दें? बहुत मुश्किल होता है जब किसी मुल्क में कोई दूसरा मुल्क इंटरफेयर करे, तो ये मुनासिब नहीं लगता कि कोई किसी के घर में जाके उसके घर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, लेकिन अगर कोई मुल्क इजाज़त देता है तो बड़ी अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए ज़रूर अगर उसको ज़रूरत है तो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।